हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं एक और एक्सपेंशन ऑफ थीम्स वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसके पहले भी हम काफ़ी एक्सपेंशन ऑफ थीम्स कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इट मीन्स जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा है और जो चीज़ हमें असंभव सी लग रही है, लेकिन हम उसके लिए अपना जो रास्ता है हमें मिल ही जाता है कि किस तरह से हम वो जो अपना टास्क है या कोई चीज़ है कैसे हम उसको अकम्प्लिश करें। What is it that makes a man do great deeds or become successful? It is his determination, और इन अदर वर्ड्स हिज विल। ये जो इंसान को बड़े बड़े काम करने के लिए जो प्रोत्साहित करती है वो क्या चीज़ है, क्यों इंसान इतना सक्सेसफुल हो जाता है, इतने बड़े बड़े जो काम है वो कर जाता है। ये क्या है? ये उसकी डिटर्मिनेशन है, यानी उसकी इच्छा शक्ति है, या फिर हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं ये उसका विल है, उसकी इच्छा है। History is full of examples of people with a strong will doing great deeds. हमारा जो इतिहास है वहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को ऐसे जो लोग हैं वो देखने मिलते हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति से, डिटर्मिनेशन से बहुत बड़े बड़े काम है वो किए हैं। Demosthenes the Athenian was a weak-voiced boy and a stammerer, but he was determined to become a great orator and worked hard to overcome his physical handicap. Today, he is remembered as one of the world's greatest orator. अब आप सब जानते हैं कि जो डेमोस्थेन्स था वो क्या था? एक एथेनियन था। उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी? कमज़ोर आवाज़ थी, और वो स्टैमर भी करता था। स्टैमर मतलब जो हकलाता है प्रॉपरली, वो जो बोल नहीं पाता है, फ्लुएंटली बोल नहीं पाता है। बट उसने क्या डिटरमाइन किया था, उसने क्या निश्चय किया था कि उसको क्या बनना है? एक ऑरेटर बनना है। एक ऑरेटर मतलब एक स्पीकर, जो एक प्रवक्ता होता है, जो स्पीच देता है, वो उसको बनना था। और जबकि उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी? कमज़ोर थी, जो वो हकलाता भी था, लेकिन उसने इतनी जो मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया कि इसको जो फिजिकल हैंडीकैप है, यानी जो शारीरिक अपंगता है, वो उसके रास्ते में नहीं आ पाई। उन सब मुसीबतों को उसने दूर करते हुए एक क्या बना? सबसे बड़ा एक ऑरेटर बना। आज भी दुनिया उसे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ऑरेटर के नाम से जानती है। अगर वो सोचता मेरी तो वीक वॉइस है, मैं स्टैमरर हूँ, और वो गिव अप कर देता, तो क्या वो बन पाता? आज नहीं बन पाता। ये सब उसने किस वजह से किया है? अपनी इच्छा शक्ति से किया है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज फुल ऑफ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ पीपल विथ अ स्ट्रॉन्ग विल accomplished seemingly impossible task। हमारा जो इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसमें हमें हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, अपनी इच्छा शक्ति से जो काम हमें इम्पॉसिबल लग रहा था, असंभव लग रहा था कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, उसको पॉसिबल कर दिखाया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर ग्रेट लीडर्स अराउज्ड द स्लीपिंग masses of India to fight against the powerful British rulers and finally succeeded in winning freedom। हमारे जो महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, और बाकी के ऐसे जो लीडर्स है, कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने हमारी जनता को, हमारी जो मासेस है, जो पीपल है, उनको जगाया। किसके लिए? ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करे। और जो ब्रिटिशर्स थे कैसे थे? वो पावरफुल थे, वो स्ट्रांग थे, लेकिन उन्होंने उनको जगाया, उनकी जो स्ट्रांग विल है उसको जगाया, इच्छा शक्ति को जगाया, और आज हमें क्या मिल गई? फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई।
At one time it was thought impossible to fly in the air. एक समय ऐसा था कि जब हम सोचते थे ये तो एकदम ही असंभव है कि हम हवा में फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. टू ऑर्बिट द अर्थ, हम अर्थ के चारों तरफ घूम सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं. और टू ट्रेवल इन स्पेस, और हम स्पेस में जा सकते हैं. ये क्या ये चीज़ें हमें संभव लगती थी? ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या थी? असंभव थी, इम्पॉसिबल थी. बट टुडे वी फाइंड दैट सच सीमिंगली इम्पॉसिबल ड्रीम्स हैव कम ट्रू. लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जो ऐसी इम्पॉसिबल ड्रीम्स थी, जो असंभव हमारे जो सपने थे, आज वो सब क्या हो गए हैं? सच हो गए हैं. All this would not have been possible if men were not determined to make them possible. लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल नहीं होती, वो संभव नहीं होता अगर इंसान निश्चय नहीं करता और उसको पाने की जिद नहीं करता, अपना जो विल है उसको नहीं जगाता. A strong will is necessary when we come across difficulties and setbacks in a path. हमारी जो इच्छा शक्ति, जो स्ट्रांग इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हमारे रास्ते में क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टीज आती है, ताकि कि जब हम अपनी उस इच्छा शक्ति से हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें धीरे धीरे अपना आप ही रास्ता मिल जाता है. अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे, तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, खुद की इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा. इफ वी गिव अप एट द क्रिटिकल मोमेंट वी विल नेवर रीच आवर गोल. अगर हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अगर कोई क्रिटिकल मूवमेंट आया, क्रिटिकल मूवमेंट मतलब कोई हमको बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ आ गई और उस टाइम पे हमने उस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उसको गिव अप कर दिया, तो जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, वहाँ तक हम कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे. वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम द डिफिकल्टीज एंड कंटिन्यू इन अवर वे. हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम ओवरकम कर ले, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर ले, डिफ़िकल्टीज़ के उस पार हम चले जाएं और हम अपने रास्ते में कंटिन्यू करें, यानी हमारी जो एम है, जो गोल है, उसको पाने की दिशा में हम कंटिन्यू चलते जाएं. वी मस्ट कल्टिवेट अ स्ट्रांग विल एंड स्ट्रांग डिटर्मिनेशन टू अचीव आवर आइडियल्स. ओनली देन विल वी सक्सेड. हमें हमेशा हमारे लिए कल्टीवेट करना है स्ट्रांग विल को, यानी कि हमारे अंदर जो स्ट्रांग इच्छा शक्ति है उसको डेवलप करना है. एंड स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, एंड किसको? निश्चय को, कि हमें ये काम करना ही है. टू अचीव आवर आइडियल्स, तभी हम अपने जो आइडियल्स है, हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो एम्स है, उसको क्या कर पाएंगे? पा सकेंगे. ओनली देन विल वी सक्सीड, और तभी हम क्या करेंगे? सफलता हमें मिलेगी. तो बच्चों अभी आज हमने किया वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम करने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ थीमी, जिसका टॉपिक है मैनर्स मेक मैन. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.